गुड इवनिंग। सेक्शन 1.4 ओके, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना था, है ना? अप टू 30, नो डाउट। अप टू 30 वेरी इजी। अरे 26 कैसे पूछ सकते हो यार? इक्वल रूट्स की कंडीशन D0, डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, उससे A आ जाएगा। 27 में भी यही करो, D0। 28 में भी यही करो, डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक। 30 में D नेगेटिव कर देना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो आती है। 31 to 35, 30 में बता दिया ना मैंने, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नो रियल रूट्स की कंडीशन। 34 में एक्चुअली तुम लोगों की किताब में शायद मिसप्रिंट है, लेकिन मेरी बुक में सही लिखा हुआ है। मेरी बुक में वो x ना रूट के बाहर है, x रूट के विद इन नहीं है। तो जिन लोगों के भी बुक में मिस्टेक है वो लोग करेक्शन कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम। a² - 3 इंटू एक्स +4। सही है। तो क्वेश्चन तो वही सेम करना है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब है D0। ठीक है, लेकिन इसमें एक तुमको एडिशनल बात सोचने की जरूरत पड़ेगी, है ना? D0 करने से B² - 4AC, मेरे ख्याल से ये रिलेशन है। ठीक है, जिसको तुमने बहुत आराम से फैक्टर बना लिया, A² - 4 A² + 1। यही किया है ना तुम लोगों ने? तो इससे A की वैल्यू +-2। लेकिन तुमको लगता नहीं कि इस पर अब मुझे रूट की डिफाइनिंग भी चेक करनी चाहिए? ये कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक है, तो रूट की डिफाइनिंग, तो A² - 3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 फॉर रूट टू बी डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर वैलिड है ना? ये दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं आई थिंक हमारी कंडीशन को। करेक्ट। तो आई थिंक करेक्ट आंसर इज +-2। करेक्ट है ये आंसर। अप टू 35 डन। 40 37। अरे तुमको रैशनलाइज करना नहीं आता क्या? आता है तो यू करो फिर उसको, है ना? फॉर्म में क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर नंबर्स, इसको रैशनलाइज करके जोड़ लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। मुझे साफ नजर आ रहा है 6√2 और 6 +6√2 एंड -6√2 लिखा हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना तो आना चाहिए ना। 37 छोड़ देते हैं। अप टू 40 डन। 38 इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0। तो आई थिंक कंसेप्ट ही तो चाहिए तुमको, क्योंकि इनइक्वालिटी तो मैं सॉल्व करना सिखा ही चुका हूं। तो आई थिंक 38 जिसको नहीं आता है वो समझ पा रहा है कि सर एक तो ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो बस इसका D नेगेटिव कर दीजिए, हो गया प्रॉब्लम। ठीक, इनइक्वालिटी मैं सॉल्व करना सिखा चुका हूं तुम लोगों को एक्चुअली, नंबर लाइन, है ना? अप टू 40 डन। 40 एक ने लिखा था ना, 40 भी यही है, यही यही सेम कर देना, सेम 40 ऑल्सो, सेम लॉजिक। ठीक है, सॉल्व इनइक्वालिटी, गेट के, और के आने के बाद में तुम जानते हो इंटीग्रल आंसर। नहीं, आंसर मिसमैच का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। एक्चुअली 39 में तुमने आंसर मिसमैच का कारण बताता हूं। मैंने क्लास में कहा था कि नॉट ए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अलग अलग डील किया करो। तुमने एक्चुअली नॉट क्वाड्रेटिक डील ही नहीं की। तुमने ए को 0 चेक किया कि सर A 0 एंड A नॉट 0। मैंने तो क्लियर कहा था क्लास में, अगर तुमको याद है मेरी बात तो इफ A इज 0
तो लेट अस सी कि तुम्हारी इनइक्वालिटी क्या बन रही है 39 क्वेश्चन। तो आई थिंक इट बिकम 0.5। अब बताओ 0.5 ग्रेटर देन 0, इज इट वैलिड एंटायर नंबर एक्सेस, मतलब कि ये पूरी नंबर लाइन की बात कर रहा है। तो क्या ये फॉर ऑल एक्स रियल की बात नहीं कर रहा है? नंबर लाइन पर कौन से नंबर दिखाए जाते हैं? जो रियल नंबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो ना। तो अब मुझे बताओ, इज दिस इनइक्वालिटी वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और नॉट? मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो कहेगा हाँ सर ये वैलिड है। तो इसका मतलब है ये करेक्ट आंसर हो गया, दिस इज राइट आंसर। ठीक। अब अगर मैं ए नॉट जीरो की बात करता हूं, तो अब तो तुम समझदार हो यार कि ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड डी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक। अब तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट करने के लिए अलाउड हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a इज नेगेटिव, तो a लाइज 0 से हाफ। अगर मैं सही हूं तो ये आंसर आया। लेकिन मानते हो इन दोनों a पॉजिटिव एंड a 0 से हाफ, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यही आंसर हुआ ना। ठीक। लेकिन मानते हो आंसर ये भी था, और ये दोनों पॉसिबिलिटी में तुम कनेक्टर तो जानते हो कि सर व्हाट इज द कनेक्टिंग वर्ड? कनेक्टिंग वर्ड इज ऑड, आइदर a इज 0 और a इज नॉट 0। तो मानते हो इन दोनों आंसर का यूनियन होगा। तो करेक्ट आंसर टू 39 प्रॉब्लम इज क्लोज्ड 0 हाफ ओपन। तो अगर बुक में मिस्टेक है तो तुम लोग सही कर लेना, ये राइट आंसर है। समझ गए? 39 का राइट आंसर क्लोज्ड 0 हाफ ओपन। 41 to 45 0 पर क्लोज होगा केवल। 41 to 45, 44 and 45 and 43, okay, 3 4 5 डन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, है ना, कि सर सीधा जो आपने पढ़ाया था उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इसमें करेक्शन तो मैंने करा ही दिया था। पजेस रियल रूट्स, इसने डिस्टिंक्ट रूट तो बोला नहीं है, इसने रियल बोला है। तो रियल में मानते हो डिस्टिंक्ट रियल या इक्वल रियल, दोनों अलाउड है। तो क्या मैं डी ग्रेटर इक्वल 0 कर दूं? आई थिंक यही कंडीशन होती है ना रियल रूट्स की। तो कैलकुलेशन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 into 3 बिकम 12। जब गलत हो जाएगा तब बता देना। और माइनस माइनस बिकम प्लस। यहां तक सब ठीक है ना? यही करेक्शन करवाया था ना मैंने? हाँ, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आई थिंक 4 की पावर a, ये 3, ये कितना आ जाएगा? 3। तुम लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो ना, स्कूल में कुछ तो पढ़ाई होगा। ठीक है। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर a, 4 की पावर a, 4 टाइम्स 4 की पावर a, माइनस 2 टाइम्स 2 की पावर a, माइनस 2 टाइम्स, और ये कितना आ रहा है? ये 3 टाइम्स आ रहा है। हाँ, ये भी 3 टाइम्स, तो माइनस 3 टाइम्स और माइनस 2 टाइम्स, माइनस 5 टाइम्स 2 की पावर a प्लस 1। ठीक। जिसको भी कंफ्यूजन है वो 2 की पावर a को t मान सकता है। ठीक है, कि सर हमको 2 की पावर a को t मानने में थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है। तो अभी तो सबको क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। सही। तो आई थिंक फैक्टर हो गए, माइनस 4t प्लस माइनस t, 4t माइनस 1 t माइनस 1। तो आई गेस तुम लोग नंबर लाइन तो कर ही लेते हो। तो t बिलोंग कर गया माइनस इंफिनिटी से 1/4। अब थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते हैं कि सर आपका t 1 से इंफिनिटी ये आया, लेकिन मानते हो t किसको बोला था? 2 की पावर a को। तो मानते हो 2 की पावर a, सबको अकल है कि सर 2 की पावर a कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो आई गेस ये जो इंटरवल है तुम ऑटोमेटिक कह दोगे कि सर ये इंटरवल केवल
0 से 1/4 रह गया। सोचो, है ना, मैं सही कह रहा हूं। यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक, ये रिलेशन आ गया। बस अब तो 2 की पावर a, तो यहां से a डिसाइड करना है। तो सबको पता है ना कि सर 2 की पावर में वही इनइक्वालिटी होती है, पावर में जो इनइक्वालिटी है वही इनइक्वालिटी 2 की पावर a में होती है। तो इसको तुम 2 की पावर पढ़ सकते हो ना कि ये 2 की पावर माइनस इंफिनिटी है, ये 2 की पावर -2 है ना, इतना ज्ञान तो इस, है ना, है। ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर इंफिनिटी है। तो व्हाट इज द रिलेशन इन पावर? a में क्या रिलेशन आएगा? जो रिलेशन 2 की पावर a में है वही इनइक्वालिटी रहेगी। तो आई थिंक a बिलोंग कर गया -इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। कुछ समझ में आया नहीं सर? ये इसका आंसर है। एक बार देख लेना, मैंने कोई कैलकुलेशन एरर, मुझे लग तो नहीं रहा है कि मैंने कैलकुलेशन एरर की है। कोई जल्दी से इसको वेरीफाई कर दे कि हाँ आपका आंसर सही है। जस्ट वेट कर रहा हूं, एक हाँ का वेट कर रहा हूं कि सॉल्यूशन इज करेक्ट। सही है, नो मिस्टेक, गुड, ठीक। मेरे ख्याल से मैं इस तरह की बातें एज्यूम कर सकता हूं ना कि तुम लोग इंटरवल का सिंबल समझते हो, है ना, तुम लोग को ये सब आता है कि सर वो इंटरवल ये मतलब होता है, और ये सारे इनइक्वालिटी अब पढ़ा चुके हो। आपने लॉग की इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटी दोनों पढ़ाई थी, है ना, तो ये सारी बातों का ज्ञान है तुम लोगों को। सही है, ठीक है। आंसर मेरे हिसाब से तो मैंने लिख दिया ना, सही आ गया। 44 and 5, ओके। टेन सेकेंड्स क्विकली। नहीं, मेरा रॉन्ग नहीं है, पीछे रॉन्ग हो सकता है। मैंने जो किया था ना वो सही किया, मैंने सही किया, ठीक है। हो सकता है पीछे किताब का आंसर गलत आ रहे हो, किताब में तो मिस्टेक मिलेगी, इस पे कौन सी बड़ी बात। 4 and 5 मेरे ख्याल से ग्राफिकल मीनिंग फॉर व्हाट ए ग्राफ ऑफ 2 फंक्शंस। तुमको ग्राफिकल सेंस थोड़ा तो है ना। तो अगर एक फंक्शन का ग्राफ इज लाइक दिस, मान लो ये f(x) का ग्राफ है, ठीक, और एक gx का ग्राफ कि सर ये gx है, तो इंटरसेक्ट का मतलब समझ रहे हो कि पॉइंट वेयर 2 ग्राफ मीट। तो क्या तुमको लगता नहीं कि x जहां पर दोनों की y वैल्यू मैच कर जाए, सोचो सोचो, 2 ग्राफ्स इंटरसेक्ट, है ना, तो क्या मैं बोलूं कि ये वो पॉइंट है जो दोनों कर पर है, ठीक। तो क्या मैं कहूं कि इंटरसेक्शन के लिए यू कैन ट्राई दिस, मेक f(x) बराबर gx, है ना, जो इस इक्वेशन के रूट होंगे दे आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इमेजिन करो इस बात को कि सर x जहां पर देख पा रहे हो y वैल्यू ऑफ f एंड y वैल्यू ऑफ g सेम आएगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाया कि नहीं कहलाया, ठीक है। तो अब वो तुमसे यही कह रहा है ना। अब तुम कॉमन सेंस में सोचो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि 2 कर्व्स इंटरसेक्ट, है ना, इसको मैं नोट मत बनाना क्योंकि जो लोग नोट बनाएंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, कि सर ऐसी ऐसी बातों को अगर हमने फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया तो आईआईटी में एक भी फॉर्मूला नहीं आने, ठीक, वहां पर तो सब थॉट आना है। तो अगर मैं एकदम कॉमन सेंस मैं कहूं कि आई वॉन्ट 2 ग्राफ्स टू इंटरसेक्ट, तो तुम कॉमन सेंस से कहोगे कि सर दोनों को y सेम कीजिए। अगर इस इक्वेशन के रियल रूट हुए तो इसका मतलब वाकई में 2 ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर इस इक्वेशन के देयर इज नो रियल रूट तो ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट। सही है, तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि मुझे क्या करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड ग्राफ्स नॉट इंटरसेक्ट, तो व्हाट आई डू,
मैंने तो भाई दोनों के y इक्वेट करा दिए। लेट देयर y बिकम सेम, 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू सही है। अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ पा रहे हो ना कि सर आई डोंट वॉन्ट देम टू इंटरसेक्ट, मैं नहीं चाहता हूं दोनों इंटरसेक्ट करें, तो क्या मैं कहूं कि ये जो आपने दोनों को इक्वल किया है, डोंट अलाउ दिस इक्वेशन टू हैव रियल रूट, इसके रियल रूट मत आने दो। अगर इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है तो मानते हो दे विल नॉट इंटरसेक्ट, समझो। तो अब तो तुम समझ गए कि सर अब तो क्वेश्चन हो गया। अब कैलकुलेशन में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा नहीं, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक डी नेगेटिव फॉर नो इंटरसेक्शन, है ना। दोनों के y कभी इक्वल है ही नहीं, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, देयर इज नो x वेयर दे गेट सेम y वैल्यू। 45 भी पूछा था ना। और कैसे करोगे, और कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैलकुलेशन देखते ही लोग कर लेते हैं क्या? तुम लोग अब तक स्कूल में मैथ्स पढ़ते हो ना, तो तुमने देखा होगा ना कि कैलकुलेशन मैथ्स में इक्वेशंस में होती है। तो अगर तुम कोई इक्वेशन क्रिएट नहीं करोगे तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? ठीक, इतने ब्रिलियंट तो हो नहीं कि देखते ही बता दो, नहीं। 45 में तो तुमको वर्टेक्स का ज्ञान होना चाहिए कि सर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो मुझे आते ही हैं। ये रही पैराबोला, आपने तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ही बता दिए थे, -b/2a, -d/4a। बाकी जिसको अकल है कि सर मेरे को कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं आते वर्टेक्स के, ठीक है, तो वो लोग जानते हैं कि हम तो परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं। वो लोग इस तरह से करते हैं कि x प्लस पी होल स्क्वायर 13 माइनस पी स्क्वायर। सही कहा ना मैंने? दिस इज बाई, तो दे नो कि व्हाट इज देयर वर्टेक्स, वर्टेक्स इज माइनस पी, एक्स को माइनस पी है ना, पर वाई वैल्यू 13 माइनस पी स्क्वायर। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम फॉर्मूले से करते हो तो दैट ऑल्सो इज गुड कि सर मेरे को तो फॉर्मूला भी आता है, -b/2a, -d/4a, है ना। मैंने कर्व स्केचिंग बता रखी है तुमको, पैराबोला हाउ टू ड्रॉ, ax² bx + c मैंने बता रखा है। तो अब क्या कह रहा है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको स्कूल में सिखाया होगा 10th क्लास में कि सर ये वर्टेक्स है और कहीं भी ओरिजिन दिखा दो, ये ओरिजिन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 5। तो याद होगा ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट इज 5। तो मैं स्क्वायर करके लिख ले रहा हूं कि सर डिस्टेंस का स्क्वायर लिखिए ना डायरेक्टली, 25 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो आई थिंक -p -0 स्क्वायर, ठीक, प्लस 13 माइनस पी स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर। कुछ लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक, बस अब तो तुम समझदार हो कि सर पी स्क्वायर को टी लिखिए और क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। P4 -25 पी स्क्वायर प्लस 169, 169 माइनस 25 कितना हुआ? 144, 144 इज 0। बस अब तुम में से कुछ लोग समझदार हैं, पी स्क्वायर -9 पी स्क्वायर -16 इज 0। तो फाइनल आंसर इज +-3, +-4। एक्सट्रीमली इजी, डिस्कशन ओवर, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? आई थिंक मैंने कुछ कंडीशंस बताए थे और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने एक क्लास में क्वेश्चन घर के लिए भी दिया था, आई रिमेम्बर, है ना। एक सवाल दिया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्वेश्चन घर के लिए दिया था, आई रिमेम्बर, ठीक। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट।
आई थिंक x is 3 plus root 5 and find the value of, बताना एक बार एक्सप्रेशन में सही लिख रहा हूं कि नहीं। +70 यही था ना क्वेश्चन। आंसर -2 + √5, कोई लिख रहा है -2 - √5। निकाल लेते हैं ना, साथ में निकाल लेते हैं, कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे याद नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्वेश्चन में। वैसे एक से ज्यादा लोग -2 - √5 लिख रहे हैं, और तुम लोग जानते हो कि सर मेजॉरिटी हमेशा सही होती है ना, तो पक्का आंसर -2 - √5 आया होगा। ओके, अब देख लेते हैं। जिसको अकल है वो जानता है कि आप इसे पुट तो करने से रहे, है ना। मैं गलती से भी इसे इसमें तो पुट नहीं करूंगा, कौन इतना इक्वेशन कैलकुलेशन करेगा, नहीं। बाकी तुम पुट करके कर भी सकते हो। अब जिसे अकल है वो पता क्या करेगा, तुम तो जानते हो कि सर हमें अकल है, तुम लोग को अकल है कि नहीं है। लास्ट क्लास में बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। एक इक्वेशन क्रिएट करो जिसका ये रूट बने, है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक तुम फट से क्रिएट कर दोगे, कहना सर हम तो ओरल तक क्रिएट कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक जिसका ये रूट है, तुम खट से कहोगे कि सर रैशनल कोफिशिएंट्स वाली क्वाड्रेटिक हम आपको ओरली बता देंगे। रैशनल कोफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक, रिमेंबर। तो ओरली जो लोग जानते हैं वो कहेंगे 3 + √5, 3 - √5, सम हो गया 6, है ना। सम 6 हो गया और प्रोडक्ट हो गया 3 + √5, 3 - √5, कितना हुआ प्रोडक्ट? 9 - 5, 4 प्रोडक्ट हो गया। मानते हो दिस इज द क्वाड्रेटिक हुज रूट इज दिस। जिसको बिलीव ना हो निकाल के देख ले, ठीक है, बिलीव हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द रूट ऑफ दिस। अब तुम समझ रहे हो कि मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट कि जब आप x को इसमें पुट करते हो तो ये 0 हो जाता है, सही है। तो तुम लोग समझदार हो कि आई एम गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस। इन टर्म्स ऑफ दिस लिखने का मतलब है कि डिवाइड, है ना। तो तुम लोग इस तरह से पॉलिनोमियल डिवीजन कर सकते हो। तो यू अंडरस्टैंड कि सर आप तो डायरेक्ट करते हो यार, है ना। तो मेरी थिंकिंग तुमको पता है, मैं हायर पावर से सोचना शुरू करता हूं। तो आई थिंक x की पावर 4। बाकी ये अच्छा मेथड होता है ना, इससे तुम लोग कर लिया करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर ये बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाया हुआ मेथड है, वी शुड यूज, है ना। जब मैं भी कैलकुलेशन में अटकूंगा ना तो मैं भी यही करूंगा। और जब तक हो रहा है कि सर डायरेक्टली हो रहा है तब तक कर लो। x की पावर 4 x² -6x³ -12x³। तो आई वॉन्ट -6x³ मोर। मानते 12x³ तक का सब निपट गया, है ना। -6x³ -6x³ -12x³। नाउ लेट अस वरी अबाउट x²। 4x² प्लस 36x² इज 40x²। यहां क्या लिखा है? 44। तो +4x²। ऑल गुड, यहां तक पूरा निपट गया। नाउ x -24, दिस ऑल्सो -24, तो दैट इज -48x। लेकिन मानते हो यहां तो -49 लिखा है, तो तुमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि लो बन गया -49x, है ना। तो तुम लोग को पॉलिनोमियल डिवीजन आता है ना, तुमको पता है कि सर हम डिवाइड करते जाएंगे। तो यहां रिमाइंडर, तो ये जो क्वांटिटी है ये रिमाइंडर आ रही है। 16x तक मैं बैलेंस कर चुका हूं। नाउ 16 यहां 17। तो कुछ लोग समझ गए मेरी बात को कि सर +1, है ना। तो डिवीजन तो तुम लोग स्कूल से सीख के आए होगे ना कि अब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात मैं शायद तुम लोग को फंक्शंस के जमाने से बताता आ रहा हूं, है ना, कि सर 2 × 2 +1, है ना। ये 4th 5th क्लास के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है डिवीजन, हाउ टू डिवाइड करने से क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है। और तुम लोग कोई पहली बार तो नहीं कर रहे हो इस चीज को, है ना। तो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया कि इस ब्रैकेट को खोलने से अनडाउटेडली ये एक्सप्रेशन बन रहा है। मेरे ख्याल से अब मैं पुट करने जा रहा हूं। नाउ लेट अस पुट x = 3 + √5।
तो जितने समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि x को 3+√5 रखने से ये तो गया 0, ये बेचारा तो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म तो 0 आ गई। 0 माइनस ऑफ x 3+√5 +1, मानते हो खत्म हो गया क्वेश्चन। आंसर -2 -√5। ठीक, बाकी स्कूल के मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं मेथड्स, ध्यान रखना। तो इसमें कोई फ्लॉ नहीं है इस मेथड में, ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने कहा ना, जरा सा मैं कंफ्यूज हुआ कैलकुलेशन में, चुपचाप अपने स्कूल के तरीके पे आ जाओ कि सर ऐसे डिवाइड करना सिखाया था, ठीक है। फिर ये रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, तो तुम जानते हो कि हाउ टू राइट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं कि डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, है ना। आई थिंक अब डिस्कशन पूरा हो गया ना, लास्ट क्लास के सारे जो भी होमवर्क था सब कंप्लीट। जो लोग रेगुलर है क्लास में उनको पता है हाउ यू थॉट क्वाड्रेटिक, दे नो, है ना। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर माइक होता ना तो तुमको इस बात का रिप्लाई क्लास में जितने बैठे हैं ना बच्चे वो तुमको दे देते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए तो अब रिप्लाई मेरा कुछ और है, क्योंकि जो लोग रेगुलर नहीं होते उनके लिए तो तुम इस तरह से कर सकते हो कि सर मैंने ऐसे किया था, सही है, इसको रीअरेंज कर लिया और फिर स्क्वायरिंग कर दी, बढ़िया मेथड है ये, वेरी गुड आइडिया, सही है। बाकी लोगों के बारे में मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, ठीक है। तुम लोगों को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया कि यार तुम लोग डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक ओरल पहचान पा रहे हो, हाँ, मैं ट्रू हूं या फॉल्स हूं टू से दिस कि हाँ सर हम लोगों ने ओरल लिखा था क्वाड्रेटिक हुज रूट इज 3+√5। गुड, अरे हाँ बोलो कि हाँ सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ ट्रू हो, देखो गुड, फाइन। चलो भाई, थोड़ा सा अपना क्वाड्रेटिक के स्किल्स और देखते हैं। प्रूव दैट, अब तक तुम लोग मेरे नोटेशन से तो फैमिलियर हो चुके हो ना कि व्हाट डू आई मीन बाय पीटी, है ना, ये सारी बातें तुम लोग अब समझते हो। करो, अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, कॉपी करके अटेम्प्ट करो। सही है भाई, गुड। सही है भावेंद्र, मोहित, गुड। आयुष, देखा मैंने कहा था ना 10th तक की पढ़ाई काम आती है, बहुत काम आती है। तुम तो 10th की बात कर रहे हो, मैं तो 6th 7th की मैथ्स यूज करता हूँ यार। तुम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं देख रहे थे। सही है प्रखर, अब वो प्रूफ भी कर दो शिवम, गुड। संजय है ना, संजय नाम था या क्या था, अमन, जिनके अप्रोच मुझे सही लग रहे हैं वो बताते जा रहा हूँ।
जो लोग D0 लिख रहे हैं यार, उनको कैलकुलेशन में तकलीफ होगी थोड़ी। हाँ, अब कॉपी में लिख के करो ना, प्रूव कर दो जो भी कह रहे हो। मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन पे सफिशिएंट टाइम था, तो जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है उसने पहचान लिया कि सर x1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। कैंसिल हो रहे हैं टर्म, इफ आई, हाँ बिल्कुल ठीक है प्रियम। तो x को 1 रखने से p q माइनस आर, q r माइनस p, r p माइनस q ट्रू हो गया। तो आई थिंक बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, मैथ्स में ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि 1 इज द रूट। नाउ अब मैंने डायरेक्ट क्या कहा कि इसका मतलब है इसके दोनों रूट 1 होंगे, 1 1, जैसा सवाल में कहा गया है बोथ रूट्स आर इक्वल। तो अगर एक रूट 1 है तो अगला भी 1 होगा। तो अब मैंने पता क्या किया, मैंने कहा कि तुमको पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए ना, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दिया, सी बाई ए। फॉर्मूला तो जानते हो ना तुम लोग, सी बाई ए। मानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, बस तो प्रॉब्लम खत्म। कर लो रीअरेंज, 2pr qr प्लस pq। अब रीअरेंजमेंट तो तुम्हारा काम है। नाउ इफ यू डिवाइड बाय pqr यू गेट द आंसर। ये करना था, वेरी इजी है ना। टेन सेकेंड्स। सही। किसी किताब में थिंकिंग्स लिखी थोड़ी होती हैं कि सर हर तरह की थिंकिंग एक प्लेस में लिखी हुई है, अगर वहां पर पढ़ लिया जाए जा करके तो सारे सवाल बन जाते, है ना। कोई एक सीक्रेट प्लेस ऐसा है जहां पर आप कोई भी क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, आप सिर्फ वहां जाओ और सारे की कंसेप्ट वहां लिखे हुए कि ये सिचुएशन, जस्ट उस सोर्स को तुमको आइडेंटिफाई करना कि हियर इज दैट सोर्स। अगर तुम उस सोर्स तक पहुंच गए, है ना, खजाना, फिर उसके बाद तुम सारे दुनिया के मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं। क्विकली तन्वी, आई थिंक डन। नेक्स्ट। सोचो सोचो। कोई थॉट हाउ टू बिगिन दिस प्रॉब्लम, शुरू कहां से करें। हाँ, ये डैश डबल डैश तो तुम लोग समझते हो यार,
एक बार डी बाई डी एक्स एफ डैश, 2 बार डिफ्रेंशिएट डबल डैश। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हो? ये इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल करूं? खाली ए पॉजिटिव कि सर ए पॉजिटिव होना पड़ेगा? अरे वंश, ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव नहीं, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। याद करो यार, इतनी जल्दी तुम लोग कैसे भूल सकते हो, है ना? ग्राफ बना लिया करो कि सर हर छोटी छोटी बात में ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक। लेकिन तुम लोग को एक बात और भी पता है मेरे बारे में कि सर आप नॉट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक दोनों बातें अलग अलग करोगे। सही कह रहा हूं मैं? तो पहले मैं क्वाड्रेटिक डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जो मेहनत है ना वो सारी मेहनत क्वाड्रेटिक में होने वाली है। नॉट क्वाड्रेटिक में तुमको बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक मानता हूं तो कई लोग जानते हैं कि सर आपको फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए ना, तो केवल ये ग्राफ आपको सपोर्ट करता है, और इसकी कंडीशन हम लोग जानते हैं, a इज पॉजिटिव, b इज नेगेटिव। अब तो रट जाना चाहिए ना कि सर इतने सारे सवाल हमने प्रीलिप्को में किए थे, तो अब तो तुरंत ही कंडीशन आ जाती है। तो ये गिवन है मुझे, एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। ये नोन कंडीशंस है, दे आर गिवन कंडीशंस। अब मानते हो कि पहले gx को निकाला जाए कि सर पहले gx को आप ऑब्टेन तो करो। तो व्हाट इज योर gx? f ऑफ x f डैश, फिजिक्स में तुमको डिफरेंशिएशन सिखाया ही है, 2ax प्लस b। कैसी बात कर रहा है यार कुणाल, ठीक है। एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आने से फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो 1 पर तो पॉजिटिव होगा ही ना, 0 पर भी पॉजिटिव होगा ही, ठीक। तो ऐसे कितने पॉइंट को तुम पॉजिटिव लिखते रहोगे भाई? ओके, नाउ दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो डू यू एग्री कि डबल डेरिवेटिव मतलब इसे फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक। ऐसा थोड़ी कि मैं 10 पॉइंट पर आपको पॉजिटिव दिखा दूंगा तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव है। अरे क्या पता मैंने 10 पॉइंट पर पॉजिटिव दिखाया, 11वें पर नेगेटिव आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते ना, ये थोड़े बच्चों वाली अब आदत से बाहर निकलो, बिकॉज यू आर नाउ इन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, है ना। तुम्हारे नाम के साथ अब टैग लग चुका है सीनियर, यू आर सीनियर, बी मैच्योर्ड, है ना। अब बच्चों वाले थॉट्स खत्म, ठीक। मानते हो ये जो gx है इसको पहचान पा रहे हो कि सर ये भी तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एज एफ एक्स। देखो आई कैन कलेक्ट इट, यहां लिखता है, फिर बाद में स्पेस की प्रॉब्लम आती है। थिंक, हाँ। अब बताओ नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें? मुझे जो प्रूव करना है उसके लिए क्या करूं? भाई कंसेप्ट तो पता हो कि सर अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। हाँ, तो विकास लिख रहा है कि gx का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखाओ सर। है नहीं, दिखाना पड़ेगा, वो हम दिखाएंगे तब प्रूफ हो जाएगा कि यस योर प्रॉब्लम इज करेक्ट। ओके, तो मानते हो दो बातें होनी पड़ेगी। इफ आई वांट दिस टू बी ऑलवेज पॉजिटिव तो दो बातें ट्रू होनी पड़ेंगी। एक, ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख पा रहे हो ना, मानते हो वो तो है, क्योंकि वो तो आपने ये नोन है ना, इट इज गिवन टू मी। ये तुम समझ रहे हो ना कि सर ये तो गिवन है। फ्रॉम गिवन कंडीशन आई नो कि दिस हैज टू बी ट्रू। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक यू अंडरस्टैंड, बी स्क्वायर
-4ac। तो अब तुम्हारे थोड़े से कैलकुलेशन स्किल्स चेक हो रहे हैं अब कि तुम मैनिपुलेशन तो करो, मेहनत करो। b² 4ab, तो यू कैन सी कि सर 4ab कट गया। 4a², यार कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो ना यार। (4a² -8a²) क्या सबको नजर आया कि सर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट सिंपली खोला है मैंने, आई गेट दिस। मेरे हिसाब से यहां तक बात सबको समझ आई। अब मानते हो कि सर सवाल खत्म हो गया, अब तो कोई दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो लोग समझ रहे हैं दे विल से कि सर इसको b² -4ac प्लस -4a², मानते हो दिस इज नेगेटिव, यहां लिखा हुआ है दिस ऑल्सो इज नेगेटिव। अरे -4a² इज सर्टेनली नेगेटिव, तो मानते हो 2 नेगेटिव इज ऑल्सो नेगेटिव। मानते हो हमने प्रूव कर दिया कि डी नेगेटिव आ रहा है। तो नाउ यू गॉट कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, discriminant is negative, imply your gx is positive for all x। सोचो, hence proved। ये करना था सर, -4ab आएगा यार, 4ab काट दिया था ना, तुम समझते ही नहीं हो, ये +4ab था। अरे ब्रैकेट तो खोल लो यार, कम से कम ब्रैकेट सामने लिखा है, खुद खोलो ब्रैकेट। चलो 4ab कहां गया, इतनी डिपेंडेंस भी अच्छी बात नहीं है ना, कि सर हमको तो मल्टीप्लिकेशन में भी टीचर की मदद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लॉजिक पर मुझ पर डिपेंडेंट बनो, ना कि कैलकुलेशन पर। ठीक है, और कुछ समय के बाद लॉजिक में भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। डन। चलो तुमको एक ऑल्टरनेट आइडिया बताता हूं। ठीक है, अच्छा ऑल्टरनेट में जानने से पहले तुमको नॉट क्वाड्रेटिक भी डील करा दूं कि सर आपने कहा था नॉट क्वाड्रेटिक वाला केस भी हम अलग से चेक करेंगे, क्योंकि आपने इसको तो क्वाड्रेटिक मान के क्वेश्चन किया है ना, लेकिन वो अपनी आदत को बिल्कुल मेंटेन करेंगे हम, है ना। इफ a इज 0, मान लो अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा फंक्शन परमानेंट पॉजिटिव रहे, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये bx + c ये हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकता है। तुमको स्कूल में सिखाते हैं ना कि ये जो है, स्कूल में स्केल से सिखाया होगा ना कि यार ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ाई होगी। ठीक, तो क्या तुमको लगता है कि सर ये b को 0 होना पड़ेगा? b कैन नॉट बी नॉन जीरो। सोचो, अगर आप चाहते हो दिस टू बी ऑलवेज वैलिड फॉर एवरी x, इफ यू वांट टू बी ट्रू, तो पता है क्या होना पड़ेगा सर, b को भी 0 होना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट c? c इज ए पॉजिटिव नंबर, मानते हो इतनी कंडीशन आपकी फॉलो होनी पड़ेगी। हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइन या इस टाइप की स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सोचो सोचो। तो आई थिंक यू आर फॉलोइंग माई पॉइंट, राइट, कि फॉर a0 आपकी कंडीशन को फॉलो होने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ेगी। a0, b ऑल्सो 0
एंड सी एक कांस्टेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर तुम इतनी कंडीशन को मानते हो, अब जरा जीएक्स में जाओ, कहना सर जी में तो दम ही नहीं बचा, एफ बेचारा केवल सी है। अब आप इसको डैश करोगे, डबल डैश करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज योर जीएक्स नाउ? कहना सर जीएक्स भी बराबर सी ही आ गया। खुद सोच पा रहे हो कि सर जीएक्स भी सी हो गया, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम में तो कोई दम ही नहीं बचा। सही है? तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए ना कि अगर ये नॉट क्वाड्रेटिक है तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर gx विल ऑल्सो सेटिस्फाई माय प्रॉब्लम। ठीक है? अरे सी जीरो ले लोगे, क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है? अगर सी को तुमने जीरो ले लिया तो बताना जरा, इज दिस इनइक्वालिटी वैलिड फॉर ऑल एक्स? सोच के बताओ कि सर ये हम लोग सी को जीरो लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अच्छा, बी जीरो नहीं समझा तो नॉन जीरो ले लो। जो बात नहीं समझ आती है उसको पूछा नहीं जाता है, उसको पहले खुद किया जाता है कि नहीं मैं तो बी को जीरो नहीं लूंगा, यार ये गलत पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, इनकी बात ही नहीं माननी, कि चलो बी को -2 लूंगा, देखते हैं क्या होता है। लो C3 ले लिया, तो यार तुमको इतने इनइक्वालिटी तो आती होगी कि इसको जरा पॉजिटिव करो, तो ये तो x < 3/2 आ गया। तो क्या ये इनइक्वालिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R ट्रू है? बताओ। अगर b को नॉन जीरो माना मैंने, तो डू यू थिंक कि दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड? नो। अब कोई कह रहा है मैं b को पॉजिटिव मानूंगा, तो b को पॉजिटिव मान ले यार 2x, और c को जीरो लूंगा। इतनी मूर्खता वाली बातें क्यों लिख रहे हो? 2x पॉजिटिव, बताओ इज दिस इनइक्वालिटी वैलिड फॉर ऑल रियल x? देखिए कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर ये ऑल रियल x पर वैलिड है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है कि सर ये इनइक्वालिटी तो खाली x पॉजिटिव पर ट्रू आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब तुमको जवाब मिल चुका है कि उल्टी सीधी बातें जो हम बोल रहे हैं कि सर b नॉट जीरो, वो कभी भी ट्रू नहीं है। आपको b को जीरो लेना ही पड़ेगा। ओके? तो अब थोड़ा सा मैं कुछ अच्छा बताना चाहता हूं। अगर क्लिक करे तो समझना, ना क्लिक करे तो बिल्कुल माइंड मत करना कि सर ऐसे नॉनसेंस मेथड्स हम लोग क्यों देखें। ठीक है? और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर यही मेथड्स तो मैं ढूंढता हूं। कम बैक टू योर प्रॉब्लम। ये जीएक्स है ना, ध्यान से देख लो कि सर ये जीएक्स है ना? अरे द्रव्य यार, एक बात बताओ, तुमको सीखने में इंटरेस्ट है या तुम्हारी लाइफ रैंक पर आकर के अटक गई है? चलो मैं बोल देता हूं कि कुछ 2000 लोग टेस्ट में अपेयर हुए, नाउ यू हैप्पी? ठीक? तुमको हर टेस्ट के बाद मैं एक फिगर बता दिया करूंगा कि इतने लोगों ने टेस्ट दिया। ठीक है? क्या पता तुम यहां पर टॉप करो, क्या पता तुम्हारी आईआईटी में जाके 1024 रैंक आए। संभव है कि सर गधों में टॉप किया तो क्या हुआ? नहीं। और क्या पता तुम यहां पर 30 रैंक लाओ, और क्या पता तुम आईआईटी में 15 रैंक ले आओ। कह रहे सर जेई वाले दिन ये जो 30 लोग मुझसे आगे थे, ये लोग सब पीछे चले गए। ठीक? ओके, तो आई थिंक ये पढ़ने पे इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ अच्छे मेथड्स क्या पढ़ा रहे हैं उसमें, वो सब में इंटरेस्ट नहीं है ना? वही स्कूल वाली, वही बच्चों वाली आदत कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, है ना, मेरी क्लास का मैं टॉपर हूं, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला तो वो क्लास टॉपर जो है फुस हो गया। ठीक है? घर वाले भी जो है उसी सपोर्ट पे चल रहे हैं कि अरे तुम क्लास में तुम्हारी रैंक कितनी है। ठीक है? वैसे ये बात तुम चिंता मत करो, ये इस फेज से मैं भी निकल चुका हूं, और मैंने भी यही किया है। मैंने भी अपने बच्चे के साथ यही किया है कि तुम्हारी रैंक कितनी थी, तुम्हारी टेस्ट में रैंक कितनी है। ठीक है? लेकिन ये है कि थोड़ा बैक ऑफ द माइंड
मेरे मेरे मन में ये बात रहती थी, मैं उसके सामने जरूर कहता था कि तुम्हारी रैंक तुम्हारी क्लास में अंडर 10 रहो या अंडर 5 रहो, कहता था। लेकिन मेरे जो बैक ऑफ द माइंड था वो परसेंटेज था, वो मैं उसके सामने नहीं बोलता था, ठीक है। लेकिन जब एंड डेज आए ना, जब आईआईटी के आखिरी के दिन आए, तब जब मैंने उसको पेपर प्रैक्टिस करने के लिए दिए कि घर पे बैठ के केवल तुम पेपर करो पेपर करो, तो उस मोमेंट वो अकेला पेपर देता था। तुमको फैक्ट बता रहा हूं, तुमको मैं एकदम ट्रू फैक्ट बता रहा हूं कि तुम्हारी आईआईटी की रैंक कौन जज करेगा। ये किसी भी कोचिंग के टेस्ट ये सब बेकार, कुछ नहीं काम आएंगे। वो जो लास्ट मोमेंट पे लोग आईआईटी के बिफोर पेपर देते हैं ना, कि सर आखिरी 15 दिनों में मैं डेली टेस्ट देता था, मॉर्निंग इवनिंग आईआईटी के टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल सेम टाइमिंग पर। और डेफिनेटली देखो, टेस्ट पेपर वैसे मत करना कि इतने लो लेवल के टेस्ट पेपर उठा लिए। उन टेस्ट पेपर का लेवल वाकई में आईआईटी का लेवल होना चाहिए। फिर उसमें जब तुम डेली अपने मार्क्स, और वहां पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि वो पेपर तुम घर पे बैठ के सेल्फ दे रहे हो, कोई और नहीं दे रहा, तुम अकेले दे रहे हो। तुम उसकी आंसर की देखोगे, तुम अपने मार्क्स खुद जोड़ोगे, और तुम सिर्फ अपने नंबर जोड़ के निकालोगे कि मेरे 70% मार्क्स आए, ठीक है। और अपनी गलतियों को टेस्ट के एंड में रात में करेक्ट करोगे कि यार मैंने ये गलत किया, खुद एनालाइज करोगे, ठीक है। सब कुछ सेल्फ एनालिसिस पर होता है, राइट। फिर डेली जब तुम टेस्ट दोगे ना, तो तुम देखना तुम्हारे एक कांस्टेंट मार्क्स हो जाएंगे कि सर मेरे पता है 65 से 75 की रेंज में आ जाते हैं, राइट। 65% से लेके 75%। और फिर तुम देखना जो तुम्हारा वो कांस्टेंट बनेगा ना, कि सर ये मेरी एक रेंज है, एक स्मॉल रेंज, हो सकता है 65 से 70 हो सकता है 70 से 75 हो, ठीक। तो वो जो रेंज तुम्हारी होगी ना, देखना आईआईटी के दिन लगभग वैसी ही आएगी कि सर घर पे रोज दे रहा था, पेपर सही लेवल के होते थे, तो मेरे ना घर पे 70 से 75 ऐसे बन रहे थे। और वाकई में सर आईआईटी वाले दिन यही हुआ, 71% निकल आए, ठीक है। तो ये है दिव्य ज्ञान जिसे कहते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू प्रॉब्लम। तो जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, व्हाट ही डिड, उसने कहा सर ए को पकड़िए, ए ए ए, बस यहां पर उसने थोड़ा सा अच्छा ऑब्जर्व कर लिया। सही है। अब जरा अंडरलाइन को पहचानो यार, पहचाना अंडरलाइन को। अब जब अंडरलाइन को पहचान चुके हो, फाइन, स्पेस की कमी है, प्लस से, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी तुम लोग चाहो तो ये जो मेरी लाइनें थी ना, जो मैंने अभी तुम लोग को एंड में बताई है ना, वो चाहो तो तुम लोग अपने पेरेंट्स को भी सुना देना, कहना हमारे सर ने ये कहा है कि इस तरह से रैंक के लिए फाइट होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो ये है बेस्ट क्राइटेरिया। नाउ इसे पहचान गए तुम कि ये क्या है, तो अक्ल लगाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर वो जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। सिंपली गो एंड रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस 1। मानते हो ये प्लस से छूट गया, प्लस ए, तो क्या तुमने पहचाना व्हाट इज योर जीएक्स? जीएक्स आफ्टर मैनिपुलेशन इज कमिंग लाइक दिस। दिखाई दिया कि सर ये जीएक्स बन रहा है। सोचो, अरे सिंपल मैंने मैनिपुलेशन करी। बताओ भाई प्रशांत जी, कुछ गया दिमाग में, है ना? तो आई थिंक कई लोगों के दिमाग में गया है ना कि हाँ सर गया। अब मुझे बताओ एफ ऑफ एनीथिंग, तुमने मुझसे अभी तो कहा था कि सर एफ ऑफ एक्स
हमेशा पॉजिटिव है, वॉट एवर इनपुट यू गिव। तो तुमको लगता नहीं कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से क्या फर्क पड़ता है? वॉट एवर इनपुट एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अरे ये दूसरा सॉल्यूशन है ना, उसका उस सॉल्यूशन से कोई लिंक नहीं है, राइट। अब मुझे बताओ इस मेथड में तुम्हारे दोनों केस एक साथ निपट गए कि नहीं, कि सर वो नॉट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक दोनों सॉल्यूशन एक साथ चले गए। अगर आप ए को 0 भी लो और अगर आप ए को नॉन जीरो भी लो, नॉन जीरो में तो ए का पॉजिटिव होना गारंटी है, तो क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 0 है कि नहीं? नॉट ए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, बुद्धि लगाओ, अगर क्वाड्रेटिक है तो ए का पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर ये नॉट क्वाड्रेटिक है तो ए 0 है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगी यार, ये तो खत्म हो गया सवाल। फॉर एवरी एक्स इट इज पॉजिटिव। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन है ना लाने पड़ेंगे, नहीं कि सर धीरे धीरे ऐसे ऑब्जर्वेशन लाएंगे तब रैंक आएगी, है ना। 10,000 नहीं, विद इन 500, है ना, लाइक दैट, तब आएगी अच्छी रैंक। आगे मूव करें भाई। गॉट इट, है ना, ओके। अरे बहुत डांटा है बेचारे को, बहुत, आज भी डांट खाता है, लेकिन बस अब थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो अब नहीं, मतलब अब ऑलमोस्ट नहीं है ना। ओके, चलो कुछ न्यू आइडिया देखते हैं। ओके, खड़गपुर, मोर देन 2 रूट्स। देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। किसी दिन तुम लोग का जूम पर मीट करा दूंगा उससे, ठीक है, क्योंकि क्लास में लाने के लिए बहुत समय है ना, बहुत, मेरी क्लास पूरी खराब हो जाती है, तो किसी दिन एक जूम मीटिंग करके तुम लोग को उससे मिला दूंगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देख लो। तो कंसंट्रेट करते हैं। अरे एबीसी तो कांस्टेंट्स है ना यार, ए इक्वल टू एक्स कैसे कह सकते हो, ठीक है, ओके। तो डोंट यू थिंक, अरे मैंने एबीसी पर कुछ भी कमेंट नहीं लिखा है, मैंने बस एबीसी को इतना कमेंट लिखा है कि दे आर रियल नंबर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, राइट। तो मैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सीधा ऑब्जर्वेशन से प्रॉब्लम खत्म करो, क्योंकि तुमको अकल है, तुमको रूट का तो पूरा ज्ञान है कि सर ये जो है, ठीक है, 2 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, साफ दिख रहा है, राइट। तो क्या एक 2 डिग्री इक्वेशन अगर है तो उसके 3 रूट हो सकते हैं। तो अगर 3 रूट्स हुए कि सर अल्फा बीटा गामा, तो मानते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा विल बी अ फैक्टर, तो ये तो कम से कम 3 डिग्री हुआ। तो 2 से ज्यादा रूट जैसे ही लिए मैंने, तो क्या तुमको लगता है कि सर 2 डिग्री पॉलिनोमियल तो नहीं बन पाएगा, कम से कम 3 डिग्री। तो फिर मुझे बताओ, मुझको तो इसके 2 से ज्यादा रूट चाहिए ही चाहिए,
तो कई लोग लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, रजनीश, प्रणय, है ना, कई लोग लिख रहे हैं कि सर इसे ना आपको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। अरे अनरियल है ना, तब भी अनरियल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमेजिनरी पेयर वाली बात तुमको याद होगी कि सर x माइनस आई, एक्स प्लस आई, तो इमेजिनरी पेयर, इमेजिनरी रूट भी हुए ना, तब भी तुमको 3 रूट लाते ही, है ना। अब ये मत कहना कि सर तीसरा रूट x माइनस 2 आई, फिर तो तुम्हारी वो कंडीशन ही फेल हो जाएगी एबीसी रियल की। एबीसी रियल नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल डाला है। तो अगर तुम ऐसा भी इक्वेशन लोगे, देखो 3 रूट है ना, तो ये देखो 3 डिग्री तो आएगा। इसको जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो डोंट यू थिंक सर ये तो 3 डिग्री आने वाला है, लेकिन आपकी इक्वेशन में देयर इज नो एक्स क्यूब तो है ही नहीं। सोच पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी मान लो, कुछ भी, कि सर मैं तो 4 रूट लिखूंगा, तो जैसे तुम 4 रूट लिखोगे तो 4 रूट का मतलब होता है फैक्टर। तो क्या तुम कॉमन सेंस से नहीं सोच पा रहे हो कि सर अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये तो x की पावर 4 कंटेन करेगा, लेकिन आपकी इक्वेशन में तो x की पावर 4 है ही नहीं। सही है ना। तो इसका मतलब है कुछ लोग समझ गए कि अगर यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस इक्वेशन टू हैव मोर देन 2, तो इट हैज टू बिकम आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, ठीक। आइडेंटिटी मतलब अगर मैं a बराबर b बराबर c बराबर 0 ले लूं, तो सी व्हाट हैपन, योर इक्वेशन बिकम 0 इक्वल टू 0। एबीसी ऑल 0 लेने से इक्वेशन 0 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? इफ आई टेक एबीसी ऑल 0, हाउ मेनी इक्वेशन विल इट हैव? अभी ना केवल a इक्वल टू बी इक्वल टू सी से काम नहीं चलेगा, बराबर 0 भी बोलना पड़ेगा। खाली a बराबर b बराबर c बोलोगे तो ये तो कॉमन आ गया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ए, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर तुम कहते हो कि सर मैं a को 1 लूंगा, तो क्या इस इक्वेशन के 3 आंसर आएंगे? नहीं आएंगे, इसके भी 2 ही आंसर आएंगे। समझ गए? तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि सर अब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट है, समझे? तो दिस इक्वेशन नाउ इज गोइंग टू गेट इनफाइनाइट रूट्स, दैट इज ऑल रियल। दिस इज गोइंग टू होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r पर होल्ड कर गई। बात समझ में आई? हाँ, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा। तो क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर इस आइडिया को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं ना, है ना? तो मुझे लगता है इसको तुम लोग कैलकुलेशन में जाओ ही मत कि सर बाई कैलकुलेशन आई विल प्रूव कि a बराबर b बराबर c 0 आ रहा है। नो नीड, बाई ऑब्जर्वेशन ओनली आई कैन फिनिश इट। कि यार अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ट्रू हो तो तुमको ये होल्ड करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। हाउ इनफाइनाइट रूट्स, कैसी बात कर रहा है? 0 बराबर 0 में x को 1 डालो, इस इक्वेशन में जरा x को 1 पुट करो, ट्रू। x को पाई पुट करो, कहना सर सेटिस्फाई कर रहा है। अरे x को पाई पुट कर दिया मैंने, कहना हाँ सर ये तो x पाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आई ना बात? वट एवर एक्स यू पुट, इक्वेशन तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है, हमेशा वैलिड है वो। तो आई गेस कि कुछ लोग समझ गए। इफ आई हैव इक्वेशन लाइक दिस, फाइन, वेयर a1 ओ a1 a0 a1 a2, मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर आपने रूट्स नॉन रियल रियल दोनों कवर किए थे।
अरे कार्तिकेय, हम लोग क्या है ना, इमेजिनरी सॉल्यूशन अभी निकाल ही नहीं रहे। वी आर इनटू सॉल्विंग रियल सॉल्यूशंस ओनली। अभी हम लोग सिर्फ रियल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी 0 = 0 इक्वेशन का मुझसे सिर्फ रियल सॉल्यूशन पूछा गया था। व्हाट आर द रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अगर तुम मुझे अलाउ करोगे कि सर इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन भी निकालो, तो इसके सारे इमेजिनरी सॉल्यूशन भी हैं, मतलब ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इट्स सॉल्यूशन। समझ गए? इमेजिनरी भी इसके आंसर है, रियल भी इसके आंसर है। अभी ठीक है बात? तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा नहीं जाना चाहते। नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। आई वांट कंडीशन फॉर this to have more than n roots, more than n solutions। तो मेरे ख्याल से तुरंत आंसर आ गया। सोचो व्हाट इज। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए कि सर सारे कोएफिशिएंट आपको 0 बनाने पड़ेंगे। सही बात है ना? क्विकली। अरे मैंने क्वाड्रेटिक प्रशांत कहा ही नहीं था। किसने कहा? वहां पीछे बैक में जाओ, ax² + bx + c पढ़ो। इट वॉज नॉट अ क्वाड्रेटिक। मैंने ऐसा कहा ही नहीं था कि वो क्वाड्रेटिक है। और इसी तरह से मैंने इस इक्वेशन को भी पॉलिनोमियल n डिग्री कहा ही नहीं है। कहां लिखा हुआ है इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री? कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर अगर इनमें से कोई भी कोएफिशिएंट आपका नॉन जीरो हुआ, एटलीस्ट एक कोएफिशिएंट भी आपने नॉन जीरो बना दिया ना, तो आपको n से ज्यादा रूट संभव ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ सही है भैया अफसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यू विल अंडरस्टैंड कि n से ज्यादा रूट अगर लाना है तो तभी संभव है जब सारे कोएफिशिएंट आर 0, है ना। मैंने कहा ना, आप किसी भी कोएफिशिएंट को नॉन जीरो करके देख लो, आपको तुरंत दिख जाएगा कि सर जैसे ही मैं कोएफिशिएंट नॉन जीरो करता हूं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है, हैविंग सम डिग्री। उसकी कुछ डिग्री हो जाती है, और जैसे ही डिग्री आई तो वो n डिग्री से ज्यादा का तो पॉलिनोमियल बनेगा नहीं, क्योंकि तुम इस इक्वेशन को देख पा रहे हो, है ना, कि ये इक्वेशन n से ज्यादा पावर की तो है नहीं। तो अगर आपने किसी भी कोएफिशिएंट को नॉन जीरो जैसे ही बोला, वो पॉलिनोमियल n या n से कम डिग्री का होगा, तो उसके n से ज्यादा सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं। तो n से ज्यादा आने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि माय ऑल कोएफिशिएंट्स बिकम 0। और अब तुम समझ रहे हो कि सर इसके अब n+1 सॉल्यूशन थोड़ी आएंगे, अब तो इसके ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और अगेन मैं सिर्फ रियल पर अभी रेस्ट्रिक्ट करता हूं, तो इसके ऑल रियल x बिलोंग्स टू r, ठीक। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ना करें, ठीक। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ओनली रियल सॉल्यूशन आई एम आस्किंग यू। तो इसके ऑल रियल आंसर्स, ओके। कॉपीड।
क्विकली। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है ना लोगों को? कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। मेरे ख्याल से सभी को डायरेक्ट दिख रहा है कि सर तीनों को जीरो करिए, है ना? तो तीनों को जीरो करने से कॉमन आंसर इज 1। वेरी इजी, राइट? मेक दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, all have to be zero. तो करेक्ट आंसर इज दिस। चलो तुमसे इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन। हो गया? हाँ, तो इसके सॉल्व फॉर एक्स पूछा था। अच्छा, इसके 3 आंसर हैं, ए बी सी। मेरा आंसर पता है क्या इसका? हाँ, विकास का आंसर सही है। विकास कह रहा है कि हाँ, शिवम भी कह रहा है, गुड। और कितने लोग कह रहे हैं? आर्यन भी कह रहा है, गुड। भावेंद्र ऑल्सो। भावेंद्र रूट पर कमेंट लिखो ना एकदम। आर्यन तो बोल दिया ना मैंने। सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? करेक्ट आंसर आई एम वेटिंग फॉर। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी इतना अच्छा कुछ लोगों ने आंसर दिया था। भावेंद्र, ओके। आदर्श, और कौन है? सब कुछ साफ तो लिखा है मैंने, बस वहां पर एंड है, वो एक्स स्क्वायर एंड है वो। आर्यन तो बोल चुका हूं, कितने बार बोलूं? ओके, जितने लोग आंसर, हाँ अनिकेश, तो जो भी लोग आंसर बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू r, वो लोग करेक्ट हैं। या जो लोग कह रहे हैं कि सर इनफाइनाइट आंसर्स हैं, ओनली दे आर करेक्ट। ओके, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है? इसको ध्यान से देखो। अरे 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, अब जरा कॉन्सेंट्रेट करो। मानते हो मैं इसको खोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मन में इमेजिन कर रहा हूं कि यार ये पूरा कांस्टेंट ही तो है। ये पूरा क्या है कि सर ये कुछ कांस्टेंट है ना? तो क्या तुमको लग रहा है कि सर अगर मैं इसको खोल दूं तो ये कुछ एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर तो नहीं आएगा? फिर ऐसा ही कि सर ये भी एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं है,
तो क्या तुमको लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्मेट की बनेगी? जल्दी से हाँ बोल दो कि आई कैन ओरली ऑब्जर्व कि दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। थिंक राइट। इतना ऑब्जर्वेशन हुआ तुमको कि सर इसके इसके आगे तो नहीं जा सकता, ये इक्वेशन एक्स क्यूब तो नहीं आएगा। इतना तो मैं सोच पा रहा हूं कि दिस इज नॉट गोइंग टू कंटेन एक्स क्यूब। ओके, अब क्या तुमको दिख रहा है कि बाई ऑब्जर्वेशन आई कैन सी x इक्वल टू ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जरा पुट करो x को a, तो x को a रखने से ये जीरो हो गया कि सर ये जीरो हो गया, कहना सर ये भी जीरो हो गया। एंड व्हाट हियर a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, मानते तो 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 1, ट्रू और नॉट। तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि a इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि x इक्वल टू बी विल ऑल्सो सेटिस्फाई। एलसीएम लेने पर x की पावर 4 आ जाएगा ना? कैसे आ जाएगा, मैं भी तो जानू। ऐसा हाईफाई एलसीएम कैसे तुम ले सकते हो जिससे कि तुमको x की पावर 4 आ जाए? मेरा तो नहीं आया, क्योंकि एलसीएम जिसको लेना वाकई में आता है वो जानता है कि सर जो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर वो x थोड़ी है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। उनको एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता वाकई में? ठीक है कि सर एलसीएम लेंगे तो कुछ कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई होगा, कुछ कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई होगा, कुछ कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई होगा, देयर इज नो एक्स। फिर ये पूरा डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 कैसे आ गया भाई? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि हाँ सर एक्स की पावर 4 नहीं आएगा। ओके, एक्स इक्वल टू बी देख लिया तुमने कि सर बी रखने से ये जीरो, ये भी जीरो, बी माइनस सी, बी माइनस ए, मानते हुए 1 आ गया, तो बी ने भी सेटिस्फाई किया। इसी तरह से तुम नोटिस कर सकते हो कि सर सी विल ऑल्सो सेटिस्फाई, सी ने भी सेटिस्फाई किया। सी माइनस ए, सी माइनस बी 1, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। मानते हो 3 नंबर ने सेटिस्फाई कर दिया, और वो तीनों अनइक्वल हैं, क्योंकि तुम जानते हो सर अनइक्वल तो होंगे ही, वरना आपका डिनोमिनेटर जीरो है यार, आपकी तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर मैं कहूं कि ए बराबर बी है तो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, डिवाइड में जीरो लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो इट इज अंडरस्टूड कि एबीसी आर ऑल डिस्टिंक्ट। ओके, अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि यार ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन थी, इसके 3 आंसर तो हमने ही गिना दिए, तो इसका मतलब है ये गारंटी आइडेंटिटी रहा होगा। तो आंसर टू द इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू r। अब मैं तुमको एक काम करता हूं, तुम लोग 10th क्लास पढ़ के आए हो ना, आज तुम घर में इस इक्वेशन पर मेहनत करना कि सर हम घर में इसको एलसीएम लेके देखेंगे, वाकई में देखेंगे कि इक्वेशन क्या निकलती क्या है। तुम पूरा मेहनत करना और देखना, तुमको ये जब करोगे ना तो यू विल कम टू नो कि सर आपने बुद्धू बना दिया था, इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन आपने दे दी थी, है ना? तो जिसको कैलकुलेशन करनी आती है, साइक्लिक फॉर्म एंड ऑल, जो जानता है कि सर मैं एलसीएम लूंगा, रीअरेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर का सारा कोएफिशिएंट एक साथ लिखूंगा, तो देखना वो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। हाँ अभिनव सही है, समझ पा रहे हो? तो इसको तुम घर पे आराम से ब्रैकेट खोल के देखना कि सर मैं वाकई में इसको करके देखता हूं कि इस इक्वेशन में क्या होता है। तो अब तो तुम लोग समझदार हो मेरे ख्याल से। सेकंड क्वेश्चन भी तुम बता गए मुझे कि सर सेकंड इज ऑल्सो डन, तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन अब तो बढ़िया है ना? तो सभी लोग कह रहे हैं, समर्थ कह रहा है, अभिनव कह रहा है ना? मेरा ओपिनियन है, राजवीर भी कह रहा है, देखो, है ना? और भी लोग कहेंगे मेरे हिसाब से। अरे विकास क्या बात कर रहे हो यार, सेकंड का आंसर सही बता दे यार। अश्क्रीत, हाँ अश्क्रीत, रौनक, विपिन, अचिंत्य, दूरवा, प्रगति, हर्ष, राकेश। अरे अब बहुत फास्ट हो गया, अब पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इतने बार मत, एक ही कमेंट को बार बार मत लिखा करो। स्वास्तिक,
तो आई थिंक नाउ यू कैन ऑल ऑब्जर्व कि सर अनुषा धाकड़, तो हम द्रव्य अभिलेख, क्या बात है। ओके, तो नमन, तो आई गेस वन, बस ठीक, हो गए। तो आई थिंक नाउ यू कैन फाइंड कि सर इसके भी ऑल रियल आंसर है ना। तुम लोग घर पे जरूर इस इक्वेशन को, अगर समय हो कि सर होमवर्क से समय बच रहा है, तब करके देखना, ठीक है। कि सर हमने इसको आराम से एलसीएम लेके देखा था और वाकई में 0 = 0 इक्वेशन ही आई थी, ठीक है मृण्मय, हाँ निशांत। तो आई थिंक आंसर टू दिस इक्वेशन ऑल्सो आर, रीजन सबको क्लियर, क्योंकि यू अगेन ऑब्जर्व कि सर ये जो है ना, ये भी इसी फॉर्मेट की इक्वेशन बनेगी। सोच लो कि सर ये इक्वेशन का फॉर्मेट भी यही है, सही। और क्योंकि इस इक्वेशन का फॉर्मेट ये है, तो इसका मतलब बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी कि ए बी सी अगेन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब है फिर से 3 नंबर ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और 3 नंबर ने सेटिस्फाई किया, है ना। लेकिन ये फॉर्मेट की इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट कैसे संभव है? इसका मतलब है ये पक्का आइडेंटिटी रहा होगा, 0 = 0 रहा होगा। तो योर आंसर इज आर। चलो क्विकली, अब चलो तुमको मैंने विएटास थ्योरम भी पढ़ाया है ना, तो चेक करता हूं कि तुम लोग को विएटास थ्योरम के फॉर्मूले याद है या नहीं है ना। थोड़ा जल्दी करें वरना तुम्हारा चैट डिसेबल हो जाएगा। ओके डन। Do this. Qx minus r equal to 0. कॉपीड, ये Qx माइनस आर लिखा हुआ है ना। दिख रहा है थिंक, है ना, सही है कुणाल। तो क्विकली आई थिंक क्यूबिक इक्वेशन, let's suppose its root be alpha, beta and gamma. So in part 1 you have to find alpha square plus beta square plus gamma square. Fine. So I think you understand कि with the help of Vieta's theorem, है ना, मुझे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है, मुझे टेकन 2 एट ए टाइम का सम पता है ना, ऑल 3 एट ए टाइम। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा स्कूल मैथमेटिक्स यूज करके जो अप टू 10th तुमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 टाइम्स
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सही, गामा अल्फा। अरे यार, बस अब जिसको फॉर्मूले याद है वो तो जानता है कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है दैट इज पी। वो फॉर्मूला याद है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पी, पी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू एट ए टाइम का भी फॉर्मूला याद है, प्लस वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, so that is only q। फर्स्ट पार्ट इज डन। हाँ, मैंने देखा था वो किसी ने, है ना, कुछ लोगों ने सेकंड पार्ट के भी आंसर लिख रखे हैं। हाँ, रजनीश ने लिख रखा है ना। बट आई डाउट कि रजनीश तुम्हारा आंसर सही है, आई थिंक कि गलत है। मुझे प्रखर का आंसर ठीक लग रहा है, आई थिंक। हाँ, आई थिंक प्रखर इज राइट। ठीक है ना। तो एंड दीर्शिया ऑल्सो करेक्ट, गुड। तो आई गेस कि तुमको अपने जितने रटे हुए फॉर्मूले सब पर लगाना पड़ेगा दिमाग, है ना। समर्थ ऑल्सो, ओके। चलो देख लेते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब आई एम सपोज टू फाइंड आउट। तो 100% क्लिक किया कि फॉर्मूला तुमने क्यूब्स, 3 का क्यूब्स, तो तुमको गारंटी याद आएगा कि सर एक ऐसा फॉर्मूला आपने कॉपी में लिखवा रखा है ना, एंड दिस इक्वल इनटू, ये आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। बस मेरे ख्याल से खत्म करते प्रॉब्लम को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पी सिग्मा अल्फा स्क्वायर। कहना सर पिछले पार्ट से उठा लेते हैं ना, क्यों दोबारा मेहनत करें। पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट इज q ओनली, माइनस ऑफ q एंड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा यू अंडरस्टैंड इज r, है ना। वो मेरे साथ चलने के लिए ना रोज पढ़ना जरूरी होता है, वरना तुम चल नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे आईआईटी के एग्जाम में नहीं होता है कि सर ढंग से पढ़े लिखे होते हैं ना, वही लोग आईआईटी निकाल पाते हैं। तो विजिटर्स के लिए मेरी क्लास में कोई जगह नहीं है। पी क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 3r, मेरे ख्याल से आंसर मैच है ना, कि हाँ सर मैच कर गया। क्विकली, तो नाउ यू नो हाउ टू अप्लाई फॉर्मूले, है ना, कि सर फॉर्मूले लगाना सीख गए हम। चलो भाई, चैट डिसेबल हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब एक दो सवाल करते हैं एकदम मस्त होकर के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट। अब सुनने का समय स्टार्ट है ना। करो, 30 सेकेंड्स दिए अटेम्प्ट करने को।
ओके, आई गेस कि अटेम्प्ट कर चुके हो, तो आई थिंक तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा कि सर टेक एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन के ए बी सी आर रूट्स, है ना, तो तुमको फॉर्मूले लगाने तो आते ही हैं। नाउ आई कंप्लीटेड परफेक्ट स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फा माइनस 2 ए बी इंटू बी सी, बी सी इंटू सी ए, समझ पाओगे, है ना, ए बी इंटू सी ए, तो इतनी छोटी मैनिपुलेशन तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट you take out ABC, if I get ABC out, it now becomes A plus B plus C. अब तो तुमको फॉर्मूले लगाने आते हैं, तो टेकन टू एट ए टाइम का सम, फॉर्मूला तो अच्छे से याद होगा ना कि सर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, 0 माइनस 2 इंटू एबीसी प्रोडक्ट, तो वो ऑल्टरनेट फॉर्मूला याद होगा ना कि सर सम का में माइनस आता है, टेकन 2 में प्लस आता है, टेकन 3 में माइनस, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। घर पर आराम से सोचना कि सर ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ना, खाली रटा था, लगाना भी तो सीखना है ना। तो आई थिंक एबीसी इज कमिंग टू बी -1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो जिसको सम ऑफ रूट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो -1 है, तो माइनस ऑफ -1 बिकम +1, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, अगेन एबीसी, एबीसी -1 माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो -1, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है, तो फाइनल आंसर इज +2। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, लेकिन मैं वो आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेट आइडिया मैं बताऊंगा तुमको इन नेक्स्ट क्लास, लेकिन अभी तुम ये सॉल्यूशन ही करो, ठीक। उसको मैं आगे, क्योंकि समय थोड़ा उतना है नहीं, अननेसेसरी टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 सेकेंड्स क्विकली।
डन। हाँ, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। करो, सोचो, एक बार सोचने की कोशिश करो, फिर बताऊंगा। कुछ कुछ नए थॉट प्रोसेस हैं तुम्हारे लिए जो पहली बार क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के बच्चे। वैसे तो तुम लोग सॉल्यूशन दे सकते हो कि सर ब्रैकेट को खोल के कर लेंगे। ब्रैकेट को खोल दीजिए, ए बी सी आया, +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो वो जो भी तुम्हारे मन में विचार आ रहा है वो सही विचार है कि सर हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बेहतर सॉल्यूशन तुमसे चाहता हूं। बाकी बाय द वे तुमने ये जो सॉल्यूशन दिया दैट इज टोटली करेक्ट कि सर मैं तो ब्रैकेट खोल दिया, 2 × 2 × C, 4 टाइम्स A + B + C +8। तो दिस इज वन सॉल्यूशन कि इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बिकॉज तुमको तो थ्योरी ऑफ, तुमको तो वो फॉर्मूले लगाने आते हैं कॉल्ड विएटास थ्योरम। तो ABC इज -1, 2 टाइम्स सिग्मा AB, कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए ना उसके लिए, वो है नहीं, 0। 4 टाइम्स रूट्स का सम इज 1 +8। तो योर आंसर इज 13। ठीक, अब थोड़ा बेहतर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना है ना, अब जरा कॉन्सेंट्रेट करना। ऑल 3 रूट्स, मैंने क्या कहा कि चलो इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाते हैं। तुमको आइडेंटिटी का पूरा ज्ञान है कि सर कैसे आइडेंटिटी बनाते हैं। लेट्स राइट x³ - x² + 1 इज इक्वल्स टू, इसके ABC रूट्स है ना, x - a, x - b, x - c। मानते हो अब की बार 1 ही मल्टीप्लाई होगा। सर यहां भी x³ है, यहां भी x³ आ रहा है। तुमको आइडेंटिटी बनानी मैंने सिखाई हुई है, इफ आई नो रूट्स, है ना। तो तुमको पता है कि सर कैसे आइडेंटिटी लिखा जाता है। मानते हो दिस इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि सर जो लेफ्ट में लिखा है ना वही राइट में लिखा है ना। तो यू अंडरस्टैंड कि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल एक्स। अरे 2x + 1 = 2x + 1, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, x बिलोंग्स टू R, है ना। तो आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी x। यहां तक बात ठीक। अब तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको नजर आएगा कि अरे यार a + 2, तो तुम्हारा देखना ऑब्जर्वेशन काम करेगा कि सर x को -2 डाल दीजिए। देखिए -2 - a + 2 क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तो हर x पर वैलिड होती है, तो मैं x कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो नाउ आई सेड कि चलो x को -2 डाल दो, इक्वेशन इज वैलिड, है ना। तो इफ आई पुट -2, कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लेते हो, लिखा तो है मैंने, -2 पुट कर रहा हूं, -8 -4 +1, सही है। अच्छा यहां आंसर गलत लिखा था, ये 13 आंसर गलत लिखा है, 12 -1 लिखा था यार। इतनी खराब कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं मैं, है ना। कि सर ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, आंसर 13 नहीं, आंसर 11 था। ओके ओके, तो आई थिंक
-2 -a -2 -b -2 -c। तो यार ये तो आंसर आ गया कि व्हाट इज योर a+2 b+2। दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन कि सर मैंने इस एक्सप्रेशन को देख के ऑब्जर्व कर लिया कि लेट्स मेक यूज ऑफ आइडेंटिटी पुट x-2। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर अब ये जो दूसरा पार्ट है ना ये भी निपट जाएगा, है ना, क्योंकि यार उसकी स्कूल मैथमेटिक्स अच्छी है ना। वो कहेगा a-2 a+2। तो नाउ मेकिंग यूज ऑफ सेम आइडिया, तुम मुझे पक्का बोलोगे कि सर सेकंड पार्ट के लिए आप एक काम करो, यू गो लाइक दिस, a-2 b-2 c-2 इंटू a+2 b+2 c+2। और अब बगैर समय खराब किए तुम कहोगे सर ये तो -2 पुट करने से आ गया और ये 2 पुट करने से आएगा। जरा x को 2 पुट करो, नाउ पुट आइडेंटिटी है ना, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, x is 2। तो x को 2 डालने से देख लो क्या आ गया, 8 - 4 + 1 2 - a 2 - b 2 - c। तो I think a-2 b-2 c-2 is coming equal to, so this equals to 4 + 1 5 -5। अरे -5 आया यार, वो a-2 b-2 c-2 लिखोगे तो वो -5 बन गया, इंटू a+2 b+2 c+2 क्या ना सर वो 11 था, 11। तो आंसर -55। तो आंसर टू सेकेंड पार्ट, आंसर टू फर्स्ट पार्ट। तो अब ऐसे आइडियाज तुम लोग इस्तेमाल करना सीखोगे ना कि सर आइडेंटिटी बड़ी काम की चीज है। धीरे धीरे तुम लोग मुझसे भी क्विक हो जाओगे ना कि सर हमने तो आपको ही क्रॉस कर दी। चलो होमवर्क कर लेते हैं। तो होमवर्क रोटेट करते रहते हैं ना, कभी प्रिलिप्को से कभी हॉलैंड नाइट से। तो आज तुमको होमवर्क हॉलैंड नाइट से देता हूं। कॉपीड, आज लेट हो गया भाई। ओके हॉलैंड नाइट एक, ये किताब भी एग्जाम्पल्स लिखा है। तुम लोग तो जानते हो कि सर एस.एल. लोनी, हॉलैंड नाइट, ये लोग पता नहीं क्यों एक्सरसाइज को एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स 9A, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और एक सवाल थोड़े से शुरू के क्वेश्चंस पे देता हूं, एक 10th कर लेना, एक 7 कर लेना, 7, 10 एंड आफ्टर दिस 13 से लेकर तुमको ऑल क्वेश्चंस अप टू 29। देखो 30th क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है ना, तो ओनली अप टू 29, 13 से 29, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुमको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, देन 13 से लेकर 29 तक ऑल। एक आखिरी का क्वेश्चन 30 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, राइट। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन 17 है, उसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसने कम लिखी है, वो इंफॉर्मेशन तुमको बता देता हूं। इस इंफॉर्मेशन तुमको ये लिखना है कि जो ABC है ना इन दिस प्रॉब्लम, ABC
दे आर ऑल रैशनल। तो ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में गिवन है। ओके, तो बुक में लिखा नहीं है बट इट हैज टू बी देयर। तो बस ठीक है, इतना होमवर्क हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।